दोस्तों जीएसटी इनवॉइस के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज किया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। जी हाँ, ये है नोटिफिकेशन नंबर 14। इसमें जीएसटी इनवॉइस को लेकर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज आया है। तो आप सभी को पता है कि ई इनवॉइसिंग को मैंडेटरी किया गया है कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के लिए जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड होता है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स। तो चलिए उनके लिए क्या चेंज आया है वो हम देखते हैं। इन द सेड रूल इन रूल 46 आफ्टर क्लोज आर के बाद ये नया क्लोज इंसर्ट किया गया है क्लोज एस। तो क्लोज एस में क्या बातें लिखी गई है, आप एज एन अकाउंटेंट है तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना। अ डिक्लेरेशन एज बिलो, यानी कि नीचे दी हुई डिक्लेरेशन आपको इनवॉइस पे देनी है। क्या डिक्लेरेशन है वो देखते हैं। इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सब रूल 4 ऑफ रूल 48 इन ऑल द केसेस वेयर इनवॉइस इज इशूड other than the manner so specified under section sub rule 4 of rule 48 by the taxpayer having aggregate turnover in preceding financial year from 17-18 onwards more than aggregate turnover notified in the said sub rule 4 of rule 48। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने एक इनवॉइस को उस मैनर में इशू नहीं किया है जिस मैनर में आपका रूल 48 सब रूल 4 कहता है, तो रूल 48 सब रूल 4 बात करता है ई इनवॉइस की। अगर आपने इनवॉइस नहीं बनाया है और इनवॉइस बनाया है किसी दूसरे मैनर में, किस मैनर में जो कि रूल 48 सब रूल 4 में स्पेसिफाई नहीं है, यानी कि अदर देन इनवॉइस आपने कोई भी इनवॉइस बनाया है लेकिन आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 17-18 से वो मोर देन है जो कि आपको स्पेसिफाई किया गया है रूल 48 सब रूल 4 में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर आपने ई इनवॉइस से एग्जम्प्ट है, आपने किसी दूसरा इनवॉइस बनाया ही इनवॉइस नहीं बनाया है, किसी अदर मैनर में इनवॉइस बनाया है, तो आपको अपने इनवॉइस पर ये डिक्लेरेशन देना मैंडेटरी है। जी हाँ, मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी ऑप्शनल जो है नहीं दिया गया है, आपके लिए ये डिक्लेरेशन मैंडेटरी है। अगर आप ऐसी डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो मेरे पास क्वेरीज आएंगी कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो कुछ भी हो सकता है, आप पर पेनल्टी लग सकती है, कोई भी आपका जो इनवॉइस है वो वैलिड नहीं होगा। तो ये डिक्लेरेशन आपके लिए देना मैंडेटरी है। क्या डिक्लेरेशन है? आई एंड वी। यहाँ से आप ये डिक्लेरेशन की जो लैंग्वेज है वो कॉपी करेंगे। सेम डिक्लेरेशन आपको देनी है। आई एंड वी हेयर बाय डिक्लेयर दैट दो अवर एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रेसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स इज़ मोर देन एग्रीगेट टर्नओवर जो कि नोटिफाई किया गया है रूल 48 सब रूल 4 के तहत, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनवॉइस इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सेड रूल। तो यानी कि भले ही हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है रूल 48 सब रूल 4 के अंदर जो नोटिफाई किया गया है इतना ही है, लेकिन फिर भी हमें जो इनवॉइस है वो इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। तो ऐसी डिक्लेरेशन आपको देनी होगी। तो ये डिक्लेरेशन मैंडेटरी है जैसा कि मैंने आपको कहा है। तो चलिए, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको अगर ये डिक्लेरेशन आप नहीं देते हैं तो आगे चल कर के आपको इसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये नोटिफाई हो चुका है।